नेशनल मीडिया हमें कवर नहीं कर रही है और आप जैसे लोग जो आके कवर कर रहे हैं और उन सारे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल के व्यूअर को भी यही रिकमेंड करूंगा कि आपके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। की पार्टियां कह रही हैं कि ईडी, आईटी, सीबीआई तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो सरकार के नीचे काम कर रही हैं। क्या ये हकीकत है? देखिए, ये हकीकत और ये तो सरकार को देखना चाहिए। और विपक्ष के जो अगर एलिगेशंस लगा रहे हैं तो कुछ तो सच्चाई जरूर है। ये कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं, कुछ ऐसे काम सरकार करती है जो कि कटघरे में सरकार को खड़ा कर देता है कि आपके जो ये एजेंसियां है सो आपके इशारे पे नाच रहा है। अब जैसे मीडिया को देख लो, मीडिया कवर नहीं कर रहे, मीडिया किसके इशारे पे काम कर रही है। तो ये सब चीज है जो कटघरे में सरकार को खड़ा कर देता है कि मोदी अडानी भाई भाई देश बेचकर खाई मलाई, ये नारा आपने भी सुना होगा। अडानी के ऊपर सीबीआई तमाम जो एजेंसियां जो है जांच नहीं कर रही हैं, ये पूरा बड़ा प्रश्न विपक्ष की पार्टियां खड़ा कर रही हैं। तो क्या आपको लगता है कि पक्षपात वाली राजनीति भी खेली जा रही है, अडानी के ऊपर जांच नहीं की जाती है? नहीं, ये बात तो फैक्ट है, ये बात तो फैक्ट है। इस चीज़ को हमें भी, जो मेरा अपना व्यू है, मुझे भी लगता है देखिए उनके ऊपर भी जांच होनी चाहिए। नहीं तो बाहर की देश की एजेंसी आती है और जांच करके एक दिन में ही उसका शेयर डाउन हो जाता है, तो कुछ तो सच है, तभी तो डाउन हो जा रहा है। तो इस चीज़ पे भी जांच करनी चाहिए सरकार को। अडानी और मोदी के रिश्तों को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि लगातार विपक्ष पार्टी ये कह रही है कि अडानी को और मोदी हैं वो अडानी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या ये आपको लगता है? ये चीज़ मुझे लगता है जो कि ये सरकार जो है सिर्फ पूंजीपतियों का सरकार है। सरकार वादे करके आया था गरीबों के लिए, लेकिन गरीबों को सरकार भूल चुका है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN9 न्यूज़ में। दर्शकों, लोग बहुत मिलते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ को जनता और सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो कई सारे मुद्दे आप देखते हैं ज़मीनी स्तर पर, जहां गरीब रोटी कपड़ा मकान की बात करता है, जहां विपक्ष सरकार सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास करती है, वहीं देखा जाए तो आज तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो अन्य मुद्दों से हटकर हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं ईडी, सीबीआई, आईटी, ये तमाम एजेंसियों पर लगातार चर्चाएं की जा रही हैं कि क्या ये अपने लोकतंत्र को भूल रहे हैं। दूसरा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जिस तरीके से तमाम एजेंसियाँ यहाँ पर विपक्ष को घेरने का प्रयास कर रही हैं, तो फिर अडानी को क्यों नहीं? ये तमाम मुद्दे इस वक्त खड़े हो रहे हैं। लेकिन हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मौजूद है ब्रजेश राठौर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सर। पहले आप अपना छोटा सा एक परिचय दे देंगे तो अच्छा रहेगा। मैं ब्रजेश राठौर हूँ, मैं पटना से हूँ। और सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि जहाँ नेशनल मीडिया हमें कवर नहीं कर रही है और आप जैसे लोग जो आके कवर कर रहे हैं और उन सारे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल के व्यूअर को भी यही रिकमेंड करूंगा कि आपके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। बिल्कुल सर, मेरा सवाल ये है कि लगातार देखा जाए तो लोकतंत्र की हत्या की बात की जाती है और यहाँ पर विपक्ष की तमाम पार्टियां भी इसी तरीके की बात कर रही हैं। तो क्या आपको लगता है कि आज तमाम, चाहे वो किसान हो, चाहे वो सैनिक हो या कोई भी भाई बहन, उसकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, हमें सरकार पे आस्था रखना चाहिए, लेकिन आस्था रखने के साथ साथ में दिमाग और दिल काम मैच नहीं कर पा रहा है। ठीक है, सरकार जो काम कर रही है उस पे आस्था रखना चाहिए कि हाँ कर रही है, लेकिन कुछ ऐसे काम हो जाते हैं जिस पे, कुछ ऐसे काम हो जाते हैं, कुछ ऐसे डिसीजन हो जाते हैं सरकार के जहाँ पे शक उठा देता है, शक उठा देता है। कुछ ऐसे काम हो जाता है शक उठा देता है। जैसे कि अभी एक चीज़ मैं बताता हूँ, अभी बिहार में एक फौजियों के साथ में अत्याचार हुआ था, एक फौजियों के साथ में अत्याचार हुआ था। बिहार में विपक्ष में भी बीजेपी है, बिहार में विपक्ष में बीजेपी है, तो वही बीजेपी वहाँ पे विपक्ष में पूरा हंगामा उठाए रखे थे, लेकिन वही बीजेपी सेंटर में इनके नाक के नीचे हम धरना दे रहे हैं। और यहाँ पे वो अभी तक 20 तारीख से आज 20वां दिन हो गया, 20 फरवरी से हमारा धरना चल रहा है, लेकिन एक भी डेलीगेशन टीम हमसे मिलने तक नहीं आए। तो ये सब जो आपका चल रहा है, मैंने आपसे इसके ऊपर सवाल भी किए थे, उसके आपने जवाब भी दिए थे, लेकिन कई सारे धरने और भी देश में किए जाते हैं, जिसके बाद देश के प्रधानमंत्री को टीवी के सामने आना पड़ता है और ये कहना पड़ता है कि किसानों के जो फैसला था वो शायद गलत था, लेकिन वो फैसला किसानों के हित में था, माफ़ी भी मांगते हैं। तो क्या लगता है कि देश के प्रधानमंत्री अब ऐसा ही करेंगे आने वाले समय में? तमाम मुद्दों को जो है आप लोग साबित कर देंगे और देश के प्रधानमंत्री माफ़ी मांगेंगे? देखिए, हम किसी को माफ़ी मंगवाने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन जिस तरीके से नीति प्रधानमंत्री के कुछ दिनों में देखने को मिला है, वो अपने वादों से भूल गए हैं। जो 2014 के वादा था, जो 2019 का वादा था, सेना को आगे करके वादा किए थे, सेना को बोले थे PMR वालों को 1 रैंक 1 पेंशन में रखेंगे, लेकिन उन्होंने रखा नहीं है। तो इस सब बातों को और इस सब वादों को देखते हुए ऐसा लग
लगता है कि हाँ प्रधानमंत्री को इस सब बातों पे ध्यान देना सवाल मैं चाहिए। आपसे ये करना चाहता हूँ, जिस तरीके से अभी तमाम विपक्ष की पार्टियां कह रही हैं कि ईडी, आईटी, सीबीआई तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो सरकार के नीचे काम कर रही हैं, क्या ये हकीकत है? देखिए ये हकीकत और ये तो सरकार को देखना चाहिए, और विपक्ष के जो अगर एलिगेशंस लगा रहे हैं तो कुछ तो सच्चाई जरूर है। ये कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं, कुछ ऐसे काम सरकार करती है जो कि कटघरे में सरकार को खड़ा कर देता है कि आपके जो ये एजेंसियां है सो आपके इशारे पे नाच रहा। अब जैसे मीडिया को देख लो, मीडिया कवर नहीं कर रहे, मीडिया किसके इशारे पे काम कर रही है, तो ये सब चीज है जो कटघरे में सरकार को खड़ा कर देता है। अगर एक चर्चा का विषय बना हुआ है, लगातार देखा जा रहा है कि एक नारा गूंज रहा है कि मोदी अडानी भाई भाई देश बेचकर खाई मलाई। ये नारा आपने भी सुना होगा। अडानी के ऊपर सीबीआई तमाम जो एजेंसियां जो है जांच नहीं कर रही हैं, ये पूरा बड़ा प्रश्न विपक्ष की पार्टियां खड़ा कर रही हैं। तो क्या आपको लगता है कि पक्षपात वाली राजनीति भी खेली जा रही है, अडानी के ऊपर जांच नहीं की जाती है? नहीं, ये बात तो फैक्ट है, ये बात तो फैक्ट है। इस चीज़ को हमें भी, जो मेरा अपना व्यू है, मुझे भी लगता है देखिए उनके ऊपर भी जांच होनी चाहिए। नहीं तो बाहर की देश की एजेंसी आती है और जांच करके एक दिन में ही उसका शेयर डाउन हो जाता है, तो कुछ तो सच है, तभी तो डाउन हो जा रहा है। तो इस चीज़ पे भी जांच करनी चाहिए सरकार को। अडानी और मोदी के रिश्तों को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि लगातार विपक्ष पार्टी ये कह रही है कि अडानी को और मोदी हैं वो अडानी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या ये आपको लगता है? ये चीज़ मुझे लगता है जो कि ये सरकार जो है से पूंजीपतियों का सरकार है। सरकार वादे करके आया था गरीबों के लिए, लेकिन गरीबों को सरकार भूल चुका है। सरकार किसान के लिए वादा करके आया था, किसान को भूल चुका है। सरकार सेना की वादा करके आया था, सेना को भूल चुका है। तो आज के डेट में इससे बड़ा विडंबना क्या हो सकता है? सेना रोड पे, किसान रोड पे, तो ऐसा लगता है। तो जिस तरीके से आपने कहा कि किसान रोड पर, सेना रोड पर, विपक्ष भी सड़क पर आता है, और विपक्ष सड़क पर जब आता है तो विपक्ष राहुल गांधी भी ये बात कहते हुए नजर आए कि उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जाता है। तो क्या आपको लगता है कि ये झूठ बात नहीं है? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि समान अवसर, सबका साथ, सबका विकास, तो फिर क्यों विपक्ष इस तरीके की बात देश के प्रधानमंत्री पर आरोप के तहत लगाती है? देखिए, अगर मैं विपक्ष के फेवर करूं तो लोग कहने लगेंगे कि ये फौजी लोग हैं, कांग्रेसी है, ये बात लोग कहने लगते हैं। लेकिन ये बात रियलिटी भी है, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप तो कांग्रेसी हो। तो एक बात बताइए, सरकार अभी बीजेपी की है, तो हम सवाल किससे करें? बीजेपी से ही करेंगे। वन रैंक वन पेंशन किससे मांगे? बीजेपी से ही मांगे। तो जो लोग इस तरीके से बोलते हैं कि नहीं ये लोग कांग्रेसी है, तो ऐसा कुछ नहीं है, और जो आप बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं सही भी है। देखिए सर, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल, जहां आप खड़े हैं, यहाँ के वो मुख्यमंत्री, यानी कि दिल्ली के वो मुख्यमंत्री हैं, वो ये कहते हैं कि 1947 के बाद अगर कोई ईमानदार पार्टी है तो वो सिर्फ जो है आम आदमी पार्टी है। क्या ये बात सही है? ये तो सारी पार्टियां कहती हैं, और हकीकत क्या है वो तो जब विपक्ष में जाता है, वो सरकार से हटता है, तब उसकी हकीकत और पोल पट्टी खुलती है। अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि हमारे दो बेस्ट मंत्रियों को, मनीष सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन को जो है गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया है। ईडी की झूठी रेड डलवाई है, आईटी की झूठी रेड डलवाई है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए सर, इसके बारे में उतना डीप तो मैं नहीं बोल पाऊंगा जो कि कैसे देखता हूं, लेकिन ये बात फैक्ट है जो कि वही नेता जब तक कांग्रेस में होते हैं तब तक वो दोषी होते हैं, और जैसे ही बीजेपी में चले जाते हैं तो कौन सा फिल्टर है जो फिल्टर में छन जाते हैं। एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि यहाँ पर मोदी सही है या फिर यहाँ पर जो है अरविंद केजरीवाल जो बात कह रहे हैं वो सही है? नहीं, इस पे मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा। तो ब्रजेश जी ने तमाम बातें हमारे साथ रखी, बताया, हकीकत से रूबरू करवाया और बता दिया कि आखिर देश की सरकार क्या कर रही है और देश की सरकार को आखिर क्या करना चाहिए। लेकिन बड़ी बात दोस्तों निकल कर ये आती कि अभी मैंने जहाँ जहाँ यहाँ पर लोगों से बात की, मुझे एक ही बात निकल कर सामने आई कि सभी लोग जो है मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मोदी सरकार के मुद्दों को देखते हुए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार जो बातें करती है वो झूठी होती हैं। लेकिन देखना ये होगा कि ये ब्रजेश जी ने जो बातें रखी, तमाम लोगों ने जो बातें रखी, उन बातों को मोदी सरकार कैसे सुनती है और सुनने के बाद क्या इस बात का जवाब देगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कैमरामैन सुमित के साथ ऋतिक सविता, SPN9 न्यूज।